Hello students, today we will learn about file input output in C++. बेसिकली C++ में फाइल इनपुट आउटपुट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसमें हम आज सीखेंगे कि फाइल बेसिकली क्या है, आपको फाइल क्रिएट कैसे करनी है C++ में, फाइल से डेटा रीड कैसे कर सकते हैं और फाइल में डाटा राइट कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, फाइल इनपुट आउटपुट। जनरली फाइल बेसिकली क्या है, देखिए, इफ वी स्टार्ट विद द टर्म डेटा देन कम्स द टर्म इंफॉर्मेशन। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ, मतलब आपके पास कुछ भी डेटा, लाइक आपका नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, कुछ भी डेटा है, बट देन कम्स द टर्म इंफॉर्मेशन, दैट इज डेटा इज इन सम प्रॉपर फॉर्म। आपके डेटा एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में प्रिपेयर हो जाता है। देन कम्स द टर्म ऑफ द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड बेसिकली क्या होता है, जब आप इंफॉर्मेशन को एक कॉलम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक आपके पास आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनका नेम, रोल नंबर, मार्क्स, एज, आपने डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, देन इट जनरेट वन रिकॉर्ड, लाइक फॉर वन ईच एंड एवरी रोल नंबर देयर इज ईच वन रिकॉर्ड। देन कम्स द टर्म फाइल। फाइल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, जो आपके रिकॉर्ड्स आपने डिज़ाइन किए हैं आपकी क्लास में। अगर आपके पास सपोज आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स के 50 रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स में नेम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स, आपने सभी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर ली है। तो जो रिकॉर्ड्स है उसकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, फाइल बोलते हैं। लाइक आपकी स्टूडेंट फाइल प्रिपेयर हो जाती है और उसमें आपकी रिकॉर्ड्स ऐड हो जाते हैं। तो फाइल क्या है बेसिकली, देखिए, फाइल इज स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, फॉर एग्जांपल डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इसलिए देखिए दो तरह की हमारे पास स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। तो फाइल बेसिकली कहाँ स्टोर है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर है, जिसे हम कह रहे हैं हार्ड डिस्क। इट इज़ परमानेंट, फाइल आपकी परमानेंट है बिकॉज इट इज स्टोर्ड ऑन दी सेकेंडरी स्टोरेज। परमानेंट में क्या आता है, हमारे पास मेमोरी में रैम है, ओके, विच इज़ नॉट परमानेंट। तो हमारी फाइल कहाँ स्टोर हो रही है, देखिए सेकेंडरी मेमोरी में, विच इज़ परमानेंट। तो आपकी फाइल जहाँ भी कंप्यूटर में स्टोर रहेगी वो परमानेंट रहेगी। आपने जनरली देखा है, आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल अगर क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, आप उसको थोड़ी देर बाद ओपन कर रहे हैं, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है बिकॉज इट इज़ स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। दैट्स वाई यू कैन एक्सेस इट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड इनपुट डाटा टू प्रोग्राम। आपकी फाइल का क्या बेसिकली फंक्शन है, देखिए, इट प्रोवाइड इनपुट डाटा टू दी प्रोग्राम। सेकेंड, इट रिसीव्स आउटपुट डाटा फ्रॉम दी प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम को कोई इनपुट डाटा आपने देना है या अपने प्रोग्राम से आउटपुट डाटा लेना है। सो फॉर बोथ रीड एंड राइट, बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज अ रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो अगर आपको रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आपका क्या यूज़ हो रही है, फाइल्स यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए आप, फाइल्स शुड रिसाइड इन अ प्रोजेक्ट डायरेक्टरी फॉर इजी एक्सेस। जो आपकी फाइल्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में सेव होनी चाहिए। डायरेक्टरी मीन्स विंडोज़ के टर्म में हम इसे क्या बोलते हैं, फोल्डर। कंप्यूटर में अगर आपने देखा हो तो फोल्डर्स हैं जिसमें आपकी फाइल्स क्या होती हैं, सेव होती हैं। लाइक आपने सी ड्राइव में कोई फोल्डर बना रखा है XYZ नेम से, तो उस फोल्डर को हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्टरी। तो आपकी फाइल्स कहाँ सेव होनी चाहिए, दे शुड रिसाइड इन द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। Next, must be opened before it is used. It is very important characteristics of input-output files that if you want to use any file, it must be opened. अगर फाइल ओपन नहीं है तो आप फाइल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी फाइल्स। बेसिकली फाइल्स क्या है आपकी, तो जनरली फाइल्स में क्या है, हमारे पास ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें आपके रिकॉर्ड्स क्या हैं, सब इंटर रिलेटेड टाइप के होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, अब आपको मैं बता रही हूँ, देखिए कि आपने C++ में फाइल हैंडलिंग को किस तरह से यूज़ करना है। ये देखिए आप यहाँ पर, द इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑफ C++ हैंडल्स फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन द सेम वे इट हैंडल्स कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। कंसोल मतलब जो आपके कीबोर्ड के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जिस तरह से आप हैंडल कर रहे थे, C++ में भी फाइल हैंडलिंग उसी तरह से ही है। बेसिकली आपको एक डायग्राम देखिए समझ आना चाहिए, डायग्राम के ही स्टेप्स हमने यहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, आपको दो तरह की स्ट्रीम दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट होती है
इनपुट स्ट्रीम, सेकंड हमारे पास क्या है, आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम बेसिकली क्या है, द स्ट्रीम विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम द फाइल टू द प्रोग्राम। आपकी फाइल से डाटा प्रोग्राम में आना, फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल करता है, इनपुट स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम क्या कर रही है, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम फाइल टू द प्रोग्राम। बेसिकली देखिए, आप काम कर रहे हैं C++ के प्रोग्राम में, आप C++ की प्रोग्राम में टाइपिंग कर रहे हैं, फाइल्स का आपको नहीं मालूम है, तो फाइल्स आपको हैंडल इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू करनी है। अब आपको प्रोग्राम में डाटा चाहिए, आप उसको कंसोल से रीड राइट नहीं करना चाहते, आप चाहते कि कीबोर्ड से मुझे राइट नहीं करना है, रीड नहीं करना है, तो आप कंसोल इनपुट आउटपुट नहीं परफॉर्म करना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे तो फाइल में से डाटा रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल C++ में आपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि कैलकुलेट द बेसिक सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। ओके, अब आपके पास सपोज करिए 100 एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑफिस में और आपको सबकी सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे, स्क्रीन पर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का डेटा एंटर करेंगे या तो, सो दैट आपकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो जाए। बट ये काम इतना ईजी नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम फाइल्स में डेटा सेव करके रखते हैं। सपोज करिए आपने कोई फाइल क्रिएट कर रखी है, एम्प्लॉय फाइल है, उसमें एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसकी बेसिक सैलरी है, उस पर आपने क्या डिडक्शन है, आपने उस पर कितनी उसे अलाउंसेस दिए हुए हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो अगर हम फाइल से डायरेक्टली डाटा रीड कर लेते हैं तो प्रोग्राम में आपने कोडिंग के थ्रू उस फाइल को रीड करना है। तो बेसिकली काम क्या हमारा, देखिए इनपुट स्ट्रीम का, कि फाइल से डाटा किस तरह से रीड होगा प्रोग्राम तक, दैट इज टर्म्ड एज अ इनपुट स्ट्रीम। ओके, अब आपने फाइल में डाटा रीड कर लिया, फाइल से अपने प्रोग्राम में आपने एम्प्लॉय के सभी रिकॉर्ड सेव कर लिए। तो नेक्स्ट टास्क आपका क्या रहना चाहिए, आपने C++ के उस प्रोग्राम में उस फाइल पे मैनिपुलेशन की, आपने उसकी सैलरी को ग्रॉस सैलरी तक कन्वर्ट कर दिया, बेसिक डी आपने पे ली, उस पर अलाउंसेज ऐड कर दिए, आपने डिडक्शंस लगा दी, तो आपकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो जाती है। अब आप चाहते हैं कि मुझे स्क्रीन पर तो आउटपुट प्रिंट नहीं करना है, किसी एक अनदर फाइल में मेरा आउटपुट सेव हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक आउटपुट फाइल ओपन करनी होगी। दैट मीन्स फाइल शुड बी ओपन इन आउटपुट मोड। तो पहले जो फाइल ओपन की थी वो हमने इनपुट मोड में ओपन की थी, जिससे हमने रीड किया था। नेक्स्ट फाइल हमारी क्या होगी, आउटपुट मोड में ओपन होगी, जिससे हमारा डाटा क्या होगा, उस फाइल में राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। देखिए ये आपकी डिस्क फाइल है। डिस्क फाइल क्या है, आपकी फाइल सेकेंडरी स्टोरेज पर स्टोर है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी फाइल बेसिकली कहाँ स्टोर होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे। तो डिस्क पे आपकी फाइल स्टोर है, फाइल से डाटा इनपुट स्ट्रीम में है, इनपुट स्ट्रीम में आपकी फाइल हैंडल हो रही है रीड मोड में, ये प्रोग्राम में फाइल रीड हो जाएगी। अब प्रोग्राम से जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू आउटपुट फाइल में राइट हो जाएगा, और आउटपुट फाइल किस में स्टोर हो जाएगी, अगेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डिस्क फाइल पे। तो ये बेसिकली कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारा हाउ टू हैंडल फाइल इनपुट आउटपुट इन C++। तो यहाँ पर आपको मैंने बता रखा है, इट यूजेस द फाइल स्ट्रीम्स, ये आपकी फाइल स्ट्रीम्स है एज अ इंटरफेस बिटवीन प्रोग्राम्स एंड द फाइल्स। आप डायरेक्टली कम्युनिकेट फाइल से नहीं कर रहे ना, तो आपको इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीम्स मैंने अभी आपको बताई हैं, वन इज इनपुट स्ट्रीम एंड अदर इज आउटपुट स्ट्रीम। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रीम का किस तरह से आपके पास हायरार्की डायग्राम है, हमारे पास कौन सी इनपुट स्ट्रीम्स है, कौन सी आउटपुट स्ट्रीम है, और कुछ स्ट्रीम ऐसी हैं जो बोथ इनपुट आउटपुट की तरह वर्क करती हैं। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर स्ट्रीम क्लास हायरार्की है, आपको ध्यान से देखना है इसको। ये देखिए ये आपका स्टार्ट होता है iOS से। iOS में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से डिराइव्ड हो रही है क्लास आई स्ट्रीम, ये डेरिवेशन है, इनहेरिट की हुई है क्लास। यहाँ से हमारे पास कौन सी क्लास है, ओ स्ट्रीम। यहाँ आप देख सकते हैं नोट में अपवर्ड एरोज इंडिकेट द बेस क्लास, तो ये हमारी बेस क्लास है, ये हमारी डिराइव्ड क्लास है। डिराइव्ड क्लास के पास बेस क्लास के सभी फीचर्स इनहेरिट हो जाते हैं, प्लस डिराइव्ड क्लास के अपने भी फीचर्स होंगे। तो आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लास हमारी कहाँ से डिराइव्ड है, iOS से। ओके, अब आई स्ट्रीम में आप देख सकते हैं ये आपके पास कुछ मेथड्स दे रखे हैं, फंक्शंस है गेट, लाइन, रीड, ये हमारे फाइल इनपुट आउटपुट में यूज़ होंगे।
आई स्ट्रीम क्लास जो हमारी बेसिकली क्लास है दैट इज़ यूज्ड फॉर इनपुट हैंडलिंग। आपको फाइल में इनपुट का पार्ट अगर परफॉर्म करना है, सिंपली आप चाहते हैं कि सिर्फ फाइल से इनपुट करना है, रीड करना है, तो आई स्ट्रीम क्लास आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से फंक्शन मिलेंगे, गेट लाइन और रीड। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओ स्ट्रीम क्लास। अब ओ स्ट्रीम क्या है, आउटपुट स्ट्रीम के लिए। सपोज करिए आपने डेटा तो कीबोर्ड से रीड कर लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि आउटपुट किसी फाइल में स्टोर होना चाहिए, तो ओ स्ट्रीम क्लास किस लिए है, आउटपुट करने के लिए है। मतलब आप फाइल में कुछ भी राइट करना चाहते हैं तो राइट ऑपरेशन के लिए आपके पास यहाँ पर फंक्शन है, देखिए पुट और राइट। बेसिकली ईच एंड एवरी फंक्शन का अपना टास्क है, अपना एक रूल्स है, उसके अंदर हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं यहाँ पर। तो iOS से हमारे पास आती है आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लास। यहाँ से आप देखेंगे आई स्ट्रीम से हमारे पास आती है IF स्ट्रीम, यानी कि इनपुट फाइल स्ट्रीम। अगर आपको फाइल्स में इनपुट करना है तो आप ifstream.h यूज़ करेंगे। आई स्ट्रीम होता है जनरली आप कुछ भी करेक्टर रीड करना चाहते हैं बिना फाइल हैंडलिंग के, तो आई स्ट्रीम है। ओ स्ट्रीम है आउटपुट स्ट्रीम के लिए, आप स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट के लिए करेक्टर है या आपकी लाइन प्रिंट करना चाहते हैं। IF स्ट्रीम है इनपुट फाइल स्ट्रीम। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से फंक्शन है हमारे पास, ओपन, टेल जी, सीक जी। तो इन सब के अलग अलग फंक्शन के अलग अलग टास्क हैं जो मैं आपको लेटर ऑन अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताती रहूँगी। OF स्ट्रीम होता है आउटपुट फाइल स्ट्रीम, यानी कि आप आउटपुट फाइल में क्या स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है ओपन, टेल पी, सीक पी। ओके, राइट करने के लिए देखिए क्या है, ओपन है, टेल पी, सीक पी। तो ये फंक्शंस किस लिए हैं, इनका क्या पर्पस है, इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। राइट नाउ आपने हायरार्की डायग्राम में जो सीखा है वो यही है कि IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम जो है आपकी क्लासेस इनपुट फाइल स्ट्रीम के लिए हैं और आउटपुट फाइल स्ट्रीम के लिए हैं, और उनमें कौन कौन से फंक्शंस आपके यूज़ हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास है IO स्ट्रीम क्लास। IO स्ट्रीम क्लास जो हम यूज़ कर रहे हैं जनरली अब तक C++ में iostream.h। तो ये IO स्ट्रीम जो बेसिकली हमारी है ये आई स्ट्रीम और O स्ट्रीम से डिराइव है। हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, IO स्ट्रीम क्लास है। IO स्ट्रीम क्लास से जो डिराइव क्लास है वो हमारे पास आती है F स्ट्रीम क्लास। तो मैं अब आपको बता देती हूँ, देखिए F स्ट्रीम क्लास का पर्पज़ होता है बोथ इनपुट आउटपुट फाइल हैंडलिंग के लिए। IF स्ट्रीम होता है इनपुट फाइल हैंडलिंग के लिए, OF स्ट्रीम है आउटपुट फाइल हैंडलिंग के लिए। बट इफ़ यू वांट टू परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑन अ फाइल देन यूज़ fstream.h। तो बेसिकली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, fstream.h, जिसमें आपको इनपुट फाइल हैंडलिंग और आउटपुट फाइल हैंडलिंग दोनों ही मिल जाएंगे। तो ये हमारा हायरार्की डायग्राम है क्लास का। देखिए आपने इनपुट आउटपुट किस तरह से हैंडल करना है, आई स्ट्रीम क्या है, ओ स्ट्रीम क्या है, iostream.h हम अर्लियर यूज़ कर चुके हैं C++ में। तो बेसिकली आपने क्या यूज़ करना है, F स्ट्रीम, जिसमें आप फाइल्स में इनपुट आउटपुट बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स। हमारे पास कितनी तरह की डेटा फाइल्स होती हैं, तो दो तरह की डेटा फाइल्स होती है, एक होती है टेक्स्ट फाइल और एक होती है बाइनरी फाइल्स। ठीक है, टेक्स्ट फाइल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन हमारी स्काई करेक्टर की फॉर्म में स्टोर होती है। स्काई करेक्टर्स क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो आपके स्काई करेक्टर्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, इसमें क्या होता है, ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट, जो भी आपका टेक्स्ट होता है, इट इज़ टर्मिनेटेड बाय अ स्पेशल करेक्टर कॉल्ड EOL। EOL क्या होता है, एंड ऑफ लाइन करेक्टर। तो जो भी टेक्स्ट फाइल में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उसकी ईच एंड एवरी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए एक स्पेशल सिंबल यूज़ होता है, उस स्पेशल सिंबल को हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइन करेक्टर। तो वो टेक्स्ट फाइल्स है हमारी। ठीक है, अब आता है बाइनरी फाइल्स क्या है, तो बाइनरी फाइल्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है बाइनरी फॉर्मेट में। उसमें कोई एंड ऑफ लाइन करेक्टर स्टोर नहीं है, कोई करेक्टर की ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर है। लेकिन अगर आपकी टेक्स्ट फाइल में अगर आप काम कर रहे हैं तो टेक्स्ट फाइल में इंफॉर्मेशन क्या होगी, ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज। ओके, बट टेक्स्ट फाइल को यूज़ करना ईजी है, सो टेक्स्ट फाइल के लिए हम अप्रोच यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। बाइनरी फाइल्स में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रहेगी, बाइनरी फॉर्मेट में रहेगी। तो ये तो होगी हमारे पास टू टाइप्स की डेटा फाइल्स, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स। जनरली क्वेश्चन इसी तरह से आता है हमारे पास एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल।
तो देखिए क्या है टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल के बीच में डिफरेंस। फर्स्ट है हैंडलिंग ऑफ न्यू लाइन। मैंने अभी आपको न्यू लाइन्स के बारे में बताया है कि टेक्स्ट फाइल में जो आपके पास है करेक्टर ट्रांसलेशंस आर परफॉर्म्ड, जैसे /r/f। आर होता है कैरिज रिटर्न, ठीक है, एफ होता है लाइन फीड कॉम्बिनेशन, लगे एंटर आप प्रेस कर रहे हैं, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू न्यू लाइन वाइल रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, वाइस वर्सा वाइल राइटिंग। यानी कि जब आप फाइल से रीड कर रहे हैं या फाइल पे राइट कर रहे हैं तो आपको ये दोनों करेक्टर आपकी टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो जाते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं एक न्यू लाइन करेक्टर आपकी हर लाइन के एंड में स्टोर होता जाता है। बाइनरी फाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। Portability is a major important factor. That's why we are using text file. One can easily transfer text file from one computer to another. अगर आपकी फाइल्स टेक्स्ट फाइल आप उसको ईजिली ले जा सकते हैं किसी भी कंप्यूटर पे, बट बाइनरी फाइल्स आर नॉन पोर्टेबल बिकॉज बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर है। अगर आप मशीन चेंज कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर चेंज कर रहे हैं, देन इट यूजेज द डिफरेंट इंटरनल रिप्रेजेंटेशन वैल्यूज दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो बाइनरी फाइल्स को आप इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, नॉन पोर्टेबल है। स्टोरेज ऑफ नंबर्स, ओके, इन टेक्स्ट फाइल वी स्टोर द नंबर्स, दे आर स्टोर्ड एज अ करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टोर अ डेसिमल नंबर 42.9876, इट ऑक्यूपाइज 7 बाइट। कितने बाइट्स लेगा ये? 7 बाइट स्टोर कर रहा है बिकॉज ईच एंड एवरी डिजिट ऑक्यूपाइज 1 बाइट। बट इन बाइनरी फाइल्स सेम नंबर इज स्टोर इन 4 बाइट्स। इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है तो बाइनरी में आपका स्टोरेज स्पेस बच रहा है, सेव हो रहा है, बट आपका करेक्टर बाइट के अकॉर्डिंग अगर ईच एंड एवरी करेक्टर 1 बाइट ले रहा है तो यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में बाइट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, लास्ट न्यू लाइन करेक्टर ऐड होता जाएगा, ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट है। बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट टेक्स्ट फाइल्स आर पोर्टेबल, आप उनको ईजिली कैरी कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। So these were all the differences between text file and the binary files. Now how to handle the file input output? मैंने आपको पहले ही बता दिया आपको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप देखिए, इंक्लूड द हेडर फाइल fstream इन द प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको कौन सी हेडर फाइल लेनी है? fstream.h। डिक्लेयर द फाइल स्ट्रीम वेरिएबल। अब हम सीखेंगे आज कि हमने फाइल स्ट्रीम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं। देन एसोसिएट द फाइल स्ट्रीम वेरिएबल विद द इनपुट आउटपुट सोर्सेज। आपने जो भी फाइल स्ट्रीम वेरिएबल ओपन किए हैं इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए, उनको इनपुट आउटपुट सोर्सेज से अटैच करना है। देन ओपन द फाइल ओपन करेंगे। यूज़ द फाइल स्ट्रीम वेरिएबल। आप अपने फाइल स्ट्रीम वेरिएबल जो अपने IF स्ट्रीम या OF स्ट्रीम से क्रिएट करने हैं उनको यूज़ करना है। काम कंप्लीट होते ही क्लोज द फाइल। देखिए दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है आपने, ओपन द फाइल एंड क्लोज द फाइल। अगर आपने फाइल को ओपन किया है तो फाइल को क्लोज भी करना है। तो ये जनरल फाइल के इनपुट आउटपुट स्टेप्स हैं। प्रोग्रामिंग में हम इन्हीं स्टेप्स को प्रैक्टिकली मैं अभी आपको बताऊंगी सो दैट आपको ये स्टेप्स ईजिली क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या आता है, स्ट्रीम क्या है बेसिकली देखिए, स्ट्रीम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, ओके, लाइक IO स्ट्रीम अर्लियर आप स्टडी कर चुके हैं जिसमें हमने इनपुट के लिए क्या यूज़ किया है, CIN कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए, Cout कंसोल आउटपुट यानी कि डिस्प्ले करने के लिए। फाइल के लिए हमारे पास क्या है, F स्ट्रीम है। IF स्ट्रीम में मैंने अभी आपको बताया IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम बोथ कंबाइंड है। IF स्ट्रीम किस लिए है, इनपुट स्ट्रीम के लिए, लाइक फाइल से आप इनपुट करना चाहते हैं। OF स्ट्रीम किस लिए है, फाइल्स में आउटपुट करने के लिए, आप फाइल्स में राइट करना चाहते हैं। तो अब हमारे पास आता है देखिए कि हमने किस तरह से अपने टास्क को परफॉर्म करना है। एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं आज आपको बता रही हूँ कि आपने स्ट्रीम्स को किस तरह से हैंडल करना है। तो प्रोग्रामिंग में देखिए सबसे पहले आपने क्या देना है, हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, #include fstream.h, ओके। इंट मेन फंक्शन को आपने इंटीजर डिक्लेयर किया, उसका रिटर्न टाइप, सो दैट एंड में अब आपको रिटर्न 0 मेंशन करना है। आप यहाँ वर्ड भी दे सकते हैं सो दैट आप रिटर्न 0 अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं। तो अब आप देखिए आपने यहाँ पर f स्ट्रीम इंक्लूड कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। यहाँ वेरिएबल इंटीजर करेक्टर टाइप के सिंपल वेरिएबल नहीं, आपको फाइल स्ट्रीम के वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो IF स्ट्रीम हमारा इनपुट स्ट्रीम है फाइल का जिसका ऑब्जेक्ट है FS इन लिया है मैंने, आप अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। OF स्ट्रीम के लिए आप क्या कर सकते हैं, FS आउट, या मैंने इस वेरिएबल का नाम लिया है OF स्ट्रीम का FS आउट।
तो एक वेरिएबल मैंने लिया है बोथ, जो एफ स्ट्रीम से है, यानी कि वो वेरिएबल इनपुट आउटपुट दोनों परफॉर्म करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए, 3 वेरिएबल है मेरे पास, 1 फॉर इनपुट फाइल स्ट्रीम, सेकेंड फॉर आउटपुट फाइल स्ट्रीम, थर्ड फॉर फाइल स्ट्रीम। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ओपन करना है फाइल्स को। फाइल्स को ओपन कैसे करते हैं, देखिए अपने वेरिएबल को यूज़ करना है आपने, डॉट ओपन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अंदर आपके प्रोग्राम की इनपुट फाइल का नेम, मतलब आप कौन सी फाइल को ओपन करना चाहते हैं। ये फाइल या तो ऑलरेडी क्रिएट होनी चाहिए आपके कंप्यूटर पे, और अगर ये क्रिएट नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो ओपन program1.txt, ये टेक्स्ट फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी इनपुट मोड के लिए, यानी कि आप इसमें से रीड कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है fs out, जो आउटपुट फाइल को ओपन कर रहा है, डॉट ओपन, सेकेंड फाइल का नाम है prog.to.txt, टेक्स्ट फाइल ओपन हो रही है, ये एक आउटपुट फाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल में आप राइट कर सकते हैं। तो देखिए एक फाइल में तो रीड किया, दूसरी फाइल में हम राइट कर रहे हैं, बट दोनों फाइल के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और उनको ओपन करना है। ओपन कर लिया, अब आप फाइल में रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, वो हमारे नेक्स्ट लेटर ऑन टॉपिक्स में मैं आपको डिस्कस करती रहूँगी कि फाइल में रीड कैसे करना है और फाइल में राइट कैसे करना है। अब आपका टास्क अगर कंप्लीट हो जाता है, आपने कोड में सब कुछ कर लिया, तो हम फाइल्स को क्या कर देंगे, क्लोज करेंगे। फाइल को क्लोज करने के लिए हम उन्हीं वेरिएबल्स को फिर से यूज़ करेंगे जिनकी हेल्प से हमने ओपन किया है। तो फर्स्ट वेरिएबल क्या है, fs in डॉट क्लोज, सेकेंड है fs out डॉट क्लोज। ये आपके फाइल हैंडलिंग के जो वेरिएबल्स हैं उनको ये क्लोज कर देगी। तो स्ट्रीम में जितने वेरिएबल ओपन हुए थे फाइल हैंडलिंग में उतने क्लोज हो गए। तो ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है फाइल हैंडलिंग का, कि आपने फाइल में क्या किस तरह करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास अब आता है कि ओपन फंक्शन कैसे लिखना है आपने। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपके इनपुट स्ट्रीम का जो वेरिएबल है डॉट ओपन, यहाँ पर आपने फाइल का नेम देना है जो आपने फाइल ओपन की है। ओके, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रीम हैंडल नेम, और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो हमने अभी डिक्लेयर किया था fs इन के नाम से, ओपन किया हमने मेंबर फंक्शन की हेल्प से, और हमने फाइल को ओपन किया। ये एक मेथड है फाइल को ओपन करने का। जनरली हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं फाइल को ओपन करने के, एक होता है ओपन मेथड और एक होता है कंस्ट्रक्टर मेथड। तो अभी हम ओपन मेथड से कर रहे हैं, तो ओपन मेथड को ही डिस्कस कर लेते हैं कि ओपन मेथड को किस तरह से यूज़ करना है। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डॉट ऑपरेटर लगाना है आपने। ये आपके मेंबर फंक्शन का नेम है ओपन, और यहाँ पर आपकी फाइल का नेम है। लाइक आपकी फाइल कहाँ सेव है, देखिए फोल्डर में फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन में .dat डॉट आउट डॉट txt, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये कुछ एक्सटेंशंस दे रखी हैं फाइल को सेव करने के लिए। ये आपका क्या है, ओपन मेंबर फंक्शन। फाइल को ओपन करने के लिए 2 मेथड्स हैं, वन इज ओपन मेथड, सेकेंड हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं, ओपन से किस तरह से फाइल को हमने ओपन करना है। अब आता है ओपन को किस तरह से यूज़ करना है। देखिए ओपन के बारे में बता रखा है यहाँ पर, ओपनिंग अ फाइल एसोसिएट अ फाइल स्ट्रीम वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द प्रोग्राम विद द फिजिकल फाइल एट द सोर्स सच एज डिस्क। ओपन से क्या होगा, आपका एक फाइल स्ट्रीम वेरिएबल जो डिक्लेयर किया हुआ एक फिजिकली फाइल को ओपन कर देगा। ठीक है, 2 कंडीशन है देखिए, इन केस ऑफ इनपुट फाइल, फाइल मस्ट एग्जिस्ट बिफोर ओपन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। या तो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए, या तो आपने कोई ब्लैंक फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है कंप्यूटर में, .txt से सेव कर रखा है उसको, तो वो ओपन हो जाएगी। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ओपन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इट विल फेल एंड इनपुट स्ट्रीम एंटर्स द फेल स्टेट। यानी कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ओपन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। नेक्स्ट होता है आउटपुट फाइल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आउटपुट फाइल डज नॉट हैव टू एग्जिस्ट बिफोर इट इज ओपन। अब देखिए आउटपुट फाइल को एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं ओपन होने से पहले। इफ आउटपुट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द कंप्यूटर प्रिपेयर्स एन एम्प्टी फाइल। अगर आपके कंप्यूटर में आउटपुट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती और आपने कोई नेम दे दिया है आउटपुट फाइल का, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक फाइल आपको प्रिपेयर करके दे देगा। इफ़ आउटपुट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर आपकी आउटपुट फाइल पहले से एग्जिस्ट करती थी, जो भी नेम आपने सेव कर रखा था डिस्क पे उस फाइल का, तो ओल्ड कंटेंट्स आर रेज्ड, तो पुराने कंटेंट्स जो होंगे उस फाइल पे वो इरेज हो जाएंगे जैसे ही फाइल ओपन होगी। तो ये तो था बेसिकली इनपुट और आउटपुट फाइल के लिए कि एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा और एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या होगा। तो ये आपके पास मेथड है फाइल को ओपन करने के, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने किस तरह से ओपन करना है। देखिए जो आपका वेरिएबल है, सपोज करिए आप उस पर कंडीशन लगा सकते हैं
इस मेथड में इफ़ नॉट इक्वल टू माई स्ट्रीम, अगर आपका वेरिएबल फाइल ओपन नहीं कर सकता, कैन नॉट ओपन द फाइल, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा। लाइक यहाँ पर आप देखिए इफ़ नॉट इक्वल टू माई स्ट्रीम डॉट इज़ ओपन, इससे ये पता चल रहा है क्या फाइल ओपन हुई, ठीक है, नहीं हुई है, फाइल इज़ नॉट ओपन। तो ये आपके मेथड्स हैं जो बता रहे हैं कि फ़ाइल ओपन हुई या नहीं हुई। आप इसको अपने प्रोग्रामिंग कोड में यूज़ कर सकते हैं। फाइल वेरिएबल का जो भी नेम है डॉट इज़ ओपन मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि वो फाइल ओपन हुई या नहीं हुई है। ओके, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इफ़ नॉट इक्वल टू माई स्ट्रीम, सिंपल वेरिएबल का नेम देकर। तो ये फर्स्ट मेथड है। देखिए इसके यहाँ पर क्या करना है आपने, ये सिंपली इन्होंने फाइल ओपन की है और यहाँ चेक किया हुआ है कि फाइल ओपन हुई या नहीं हुई। इफ़ नॉट इक्वल टू आउट फाइल, यानी कि आउट फाइल वेरिएबल ट्रू या फॉल्स, ओपन हुआ या नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, कैन नॉट ओपन द फाइल एंड रिटर्न 1, ये बाहर आ जाएगा, यानी कि मेन से बाहर आ जाएगा। ओके, अदरवाइज अगर ओपन हो गई है तो वैल्यू अगर आपकी यहाँ पर ट्रू हो जाती है, इस पूरे फंक्शन इस ब्रैकेट के अंदर का आउटपुट अगर ट्रू है तो कैन नॉट ओपन द फाइल, अगर ये ब्रैकेट के अंदर का आउटपुट फॉल्स है ओके तो रिटर्न 0, तो मेन से आप बाहर आ जाएंगे। ये सेकंड मेथड है ओपन फंक्शन को यूज़ करने का। देखिए आपने ओपन फंक्शन यूज़ किया, इफ़ नॉट इक्वल टू आउट फाइल डॉट इज़ ओपन, तो दोनों मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं चेक करने के लिए कि आपकी फ़ाइल ओपन हुई या नहीं हुई है। यहाँ पर हमारे पास ओपन के लिए देखिए फंक्शन दे रखे हैं कौन कौन से, अभी मैंने आपको एक बताया था। तो इसमें हमारे पास है डॉट ओपन, एक तो ओपन मेथड मैंने अभी आपको बताया किस तरह से करना है, ये fcin इसका वेरिएबल है, ओपन से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। डॉट गेट, आप इसी वेरिएबल से अगर गेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इट विल एक्सट्रैक्ट नेक्स्ट करेक्टर फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम, आपकी फाइल में से भी ये नेक्स्ट करेक्टर पिक कर लेगा और इसको करेक्टर वेरिएबल में प्लेस कर देगा। यानी कि अगर मैं कोई वेरिएबल इनपुट फाइल का ओपन कर रही हूँ, उसको मैंने गेट से यूज़ किया है, तो फाइल में से नेक्स्ट करेक्टर रीड होता जाएगा और करेक्टर वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा, यानी कि आप इस करेक्टर वेरिएबल को स्क्रीन पर प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डॉट EOF होता है एंड ऑफ फाइल चेक करने के लिए, कि एंड ऑफ फाइल को चेक करना चाहते हैं कि कर्सर एंड ऑफ फाइल पे अगर पहुंच गया तो क्या करना चाहते हैं। अगर ऐसे ही रीड करता जा रहा है और हमने एंड ऑफ फाइल चेक नहीं किया तो एरर जनरेट हो जाएगा। तो हम एक एंड ऑफ फाइल का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं जिससे पता चलेगा फाइल एंड हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरह से देखिए रीड करेक्टर बाय करेक्टर आप किस तरह से कर सकते हैं। इंक्लूड iostream.h, fstream.h, यहाँ से आपने इनपुट फाइल स्ट्रीम में फाइल ओपन की हुई है, ओपन फाइल से ये फाइल ओपन होगी आपकी। वाइल नॉट इक्वल टू, इस वेरिएबल को यूज़ किया डॉट एंड ऑफ फाइल। देखिए जब तक फाइल एंड ऑफ फाइल पे नहीं है वाइल चलता रहेगा, जैसे ही एंड ऑफ फाइल पे होगी ये बाहर आके फाइल को क्लोज कर देगा। तो हमने क्या किया, ओपन फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल नहीं है अंदर आएगा। इस वेरिएबल में डॉट गेट ch, मैंने अभी आपको बताया गेट से क्या कर सकते हैं आप, करेक्टर रीड कर सकते हैं। तो फाइल में से एक करेक्टर रीड हो जाएगा और ये स्क्रीन पर क्या हो रहा है, प्रिंट हो जाएगा वो करेक्टर। लाइक आपकी फाइल में कुछ भी लिखा हुआ है, आपने कंप्यूटर वर्ड ही लिखा हुआ है, तो ये COMPUTER करके रीड करेगा कब तक, जब तक कि फाइल का एंड नहीं हो जाता, और उसके बाद क्या करेगा, स्क्रीन पे 1 बाय 1 करेक्टर प्रिंट भी कर रहा है। जैसे ही फाइल का एंड हो जाएगा कर्सर बाहर आके इसको क्लोज कर देगा। तो ये क्या है, रीड करेक्टर बाय करेक्टर। अब आप रीड अ लाइन, पूरी लाइन को रीड करना चाहते हैं फाइल से, तो कैसे रीड करना है देखिए। आपने फाइल ओपन की, स्ट्रिंग लाइन, आपने लाइन वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप कर लिया। वाइल नॉट डॉट ओपन फाइल, ये आपने नोट लगा रखा है डॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होता। गेट लाइन मेथड क्या करेगा, उस फाइल में से लाइन बाय लाइन रीड करेगा, उस लाइन को स्क्रीन पे प्रिंट करता जाएगा। देखिए गेट से आप करेक्टर बाय करेक्टर रीड कर रहे हैं, गेट लाइन से आप फाइल में से लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, तो ये सारी लाइंस को स्क्रीन पे प्रिंट करेगा कब तक, जब तक कि फाइल का एंड नहीं हो जाता। सपोज आपकी फाइल में 10 लाइंस लिखी हुई है, लाइक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रेजेंट द और आउटपुट ऑन द मॉनिटर, कंप्यूटर इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आपकी बहुत सारी लाइंस लिखी हुई है, ईच एंड एवरी लाइन को ये रीड करता रहेगा और स्क्रीन पर प्रिंट भी कर रहा है। यहाँ पर हम फाइल से रीड कर रहे हैं पर राइट नहीं कर रहे हैं, फाइल से रीड करना और स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रीड अ लाइन, लाइन रीड हुई, स्क्रीन पर प्रिंट हुई और ये फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम है हाउ टू रीड अ लाइन। ये हमारे कुछ फंक्शन है आउटपुट से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर ओपन, पुट
एंडो फाइल, जैसे हमने यहाँ पर ओपन गेट एंडो फाइल किया था, तो यहाँ पर आउटपुट स्ट्रीम में क्या है, ओपन पुट और एंडो फाइल। पुट से क्या होगा, एक कैरेक्टर आपकी फाइल में आउटपुट में जाता रहेगा। ओके, तो फर्स्ट मेथड देखिए क्या है हमारे पास फाइल में, हमारे पास यहाँ है कंस्ट्रक्टर मेथड। कंस्ट्रक्टर से आप किस तरह से राइट कर सकते हैं, लाइक देखिए OF स्ट्रीम आउट फाइल, आपने फाइल का नेम दिया और उस फाइल से आपने क्या किया, हेलो वर्ल्ड, आपने सिंपली स्क्रीन पर जैसे प्रिंट कराते हैं आपने फाइल में प्रिंट करा दिया है हेलो वर्ल्ड, फाइल में ये प्रिंट हो जाएगा। आपने सिंपली एक स्ट्रिंग को अपनी फाइल में प्रिंट किया, फाइल का नेम है fout.txt, उस फाइल में प्रिंट। तो सिंपली प्रोग्राम क्या कर रहा है, एक फाइल को ओपन कर रहा है आउटपुट मोड में, मतलब आउटपुट के लिए, और उस फाइल के अंदर एक हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। ओके, ओपन मेथड से आप किस तरह से कर सकते हैं, ये फाइल को ओपन मेथड से ओपन किया और फिर से इसमें प्रिंट किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्टर मेथड से किया था, सिंपली फाइल का वेरिएबल देकर फंक्शन अगर फाइल का नेम दे दिया। यहाँ पर हमने आउट फाइल डॉट ओपन फंक्शन यूज़ किया। तो दोनों मेथड में डिफरेंस है, देखिए एक बार फाइल कंस्ट्रक्टर मेथड से ओपन हुई है और एक बार फाइल ओपन फंक्शन से। देखिए कंस्ट्रक्टर में कैसे है, सिंपली ऑब्जेक्ट का नेम दिया आपने, वेरिएबल का नेम और फाइल का नेम दे दिया, और यहाँ पर क्या है, डॉट ओपन फाइल का नेम है। क्लियर है, तो इस तरह से आप दोनों मेथड यूज़ करके फाइल में आउटपुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ फाइल ओपन के मोड हैं। ओपन मोड में देखिए इन, अगर आप इन मोड ले रहे हैं, मोड्स के बारे में मैं भी आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी, सिंपली आपको जानना है कि ये मोड्स कौन कौन से हैं। देखिए इन मोड रीड करने के लिए है, आउट मोड राइट करने के लिए है, ऐप APP होता है अपेंड करने के लिए। अपेंड का मतलब होता है कि सपोज आपकी फाइल जहाँ खत्म हुई है ना उसके नीचे से शुरू हो जाएगा। लाइक आपने फाइल में 1 to 10 लिखा हुआ था, अब आप कुछ राइट करना चाहते हो, 10 के नीचे से स्टार्ट होगा। ATE का मतलब होता है आफ्टर ऑल द डाटा यू राइट इज पुट एट द एंड ऑफ द फाइल डज नॉट कॉल आउट। ओके, तो ऑल द डाटा यू राइट इज पुट एट द एंड ऑफ द फाइल। इट कॉल्स ऐप अपेंड में क्या था, इट कॉल्स द आउटपुट फंक्शन, बट ATE में क्या है, इट डज नॉट कॉल आउटपुट। TRUNCE ट्रंकेट करने के लिए, ट्रंकेट मतलब डिलीट करना आपको कुछ, तो इट डिलीट ऑल द प्रीवियस कंटेंट्स इन द फाइल, जितने भी फाइल में कंटेंट है उनको डिलीट कर देगा। नो क्रिएट, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ओपनिंग इट विद द ओपन फंक्शन गेट्स इम्पॉसिबल। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ओपन फंक्शन ओपन नहीं करेगा, क्रिएट नहीं कर देगा आपके लिए कोई भी ब्लैंक फाइल। नो रिप्लेस, ये रिप्लेस कुछ भी नहीं करने वाला। इफ द फाइल एग्जिस्ट ट्राइंग टू ओपन इट विद ओपन फंक्शन इट रिटर्न्स एन एरर। मतलब अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं ओपन फंक्शन से तो इट विल रिटर्न एन एरर। बाइनरी मोड का मतलब होता है कि आपकी फाइल टेक्स्ट मोड में नहीं बाइनरी मोड में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए किस तरह से मोड हमने यूज़ करने हैं। लाइक देखिए OF स्ट्रीम आउट फाइल है, तो फाइल का नेम यहाँ पर आपने क्या किया, इसे आउटपुट मोड में ओपन किया हुआ है। ये आप जनरली मोड बता रहे हैं, आउटपुट मोड में ओपन किया, आउटपुट मोड में आपने विद कंस्ट्रक्टर यहाँ पर लिखा है दैट्स न्यू और फाइल को क्लोज कर दिया। तो फाइल के नेम के आगे आप मोड मेंशन कर सकते हैं, इनपुट मोड, आउटपुट मोड, अपेंड मोड, ट्रंकेट मोड, आप कौन सा मोड यूज़ करना चाहते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सारे के सारे कंप्लीट फंक्शन, इनपुट मेथड, ओपन फंक्शन, गेट, एंड ऑफ फाइल और क्लोज कैसे करना है। ओके, ये आउटपुट रिलेटेड फंक्शन है जिसमें हमने ओपन कैसे किया, पुट कैसे करना है। क्लियर। तो आज की इस लेक्चर के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखिए एक तो आपको मैंने OF स्ट्रीम के बारे में बताया, हमारा लर्निंग का मेन मोटिव क्या रहा इस लेक्चर में आज के। OF स्ट्रीम आउटपुट फाइल स्ट्रीम यानी कि आउटपुट राइट करने के लिए है, IF स्ट्रीम क्या रहेगी, इनपुट रीड करने के लिए, और F स्ट्रीम क्लास किस लिए है, बोथ रीड और राइट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आज का हमारा कि हमने F स्ट्रीम क्लास को स्टडी करना है। सेकंड रहेगा डिफरेंट मेथड ऑफ फाइल ओपनिंग, फाइल ओपन करने के आज मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए हैं, कंस्ट्रक्टर मेथड से, ओपन मेथड से। इनपुट एंड आउटपुट रिलेटेड फाइल हैंडलिंग फंक्शन, इनपुट के लिए आज मैंने आपको बताया फंक्शन गेट फंक्शन बताया, रीड करेक्टर बाय करेक्टर, गेट लाइन बताया, लाइन को कैसे रीड करना है, पुट करेक्टर, एक करेक्टर पुट कैसे करना है। तो इनपुट और आउटपुट रिलेटेड आपको फाइल हैंडलिंग, एंड ऑफ फाइल फंक्शन है, फाइल ओपन इज ओपन फंक्शन है, तो ये सारे डिस्कस करेंगे किया हमने आज। लास्ट मैंने आपको बताया क्लोजिंग का फाइल, तो आज का हमारा टास्क क्या है, अपने फाइल को ओपन करना और क्लोज करना सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे इसे आगे बढ़ने का कि हम फाइल हैंडलिंग में फाइल ओपन कर रहे हैं, आउटपुट भी उसको ओपन कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, और क्या काम हम उसमें कर सकते हैं।
तो बेसिकली क्वेश्चंस क्या रहेंगे, देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए, डिफरेंस बिटवीन इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस। सेकेंड, विच स्ट्रीम क्लास इज टू ओनली राइट ऑन द फाइल्स, कौन सी स्ट्रीम क्लास है जिसे आप राइट करते हैं, सिर्फ राइट। थर्ड क्वेश्चन, विच स्ट्रीम क्लास इज टू ओनली रीड फ्रॉम फाइल, कौन सी फाइल क्लास है जो हमें स्ट्रीम क्लास से सिर्फ हम रीड करना कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच स्ट्रीम क्लास इज यूज फॉर बोथ रीड एंड राइट ऑन द फाइल्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने लेक्चर में सभी डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज ऑफ EOF फंक्शन, तो EOF का क्या फंक्शन है, एंड ऑफ फाइल, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड कंस्ट्रक्टर मेथड ऑफ फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग में दोनों मेथड हमने किए, ओपन और कंस्ट्रक्टर, तो दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। ओके तो ये आज के हमारे रेफरेंसेस अगर आपको फॉलो करने हैं लाइक फाइल हैंडलिंग के लिए, तो फर्स्ट हमारे पास थे, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ बाय बाला गोस्वामी बुक, मतलब इस बुक में से आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, जो आज के एग्जाम्पल थे मैंने इन्हीं में से फॉलो किए हुए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ विद हार्वर्शील्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो रेफरेंस बुक है वो होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ विद रॉबर्ट लेफोरे, और बहुत सारी बुक्स हैं हमारे को, बट आई थिंक दिस आई हैव फाउंड द मोस्ट बेस्ट बुक्स फॉर C++, और मैक्सिमम एग्जाम्पल मैंने इन्हीं बुक्स में से ही आपके लिए फॉलो किए हुए हैं। सो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे फिर स्टार्ट करेंगे फाइल हैंडलिंग से ही। थैंक यू।